बैलेंस थ्री फेज वोल्टेजेस। ओके, बैलेंस थ्री फेज वोल्टेजेस का करस्पॉन्डिंग डिस्कशन चाहते हैं। थ्री फेज सिस्टम में एक्चुअली बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन चाहते हैं थ्री फेज सिस्टम करस्पॉन्डिंग, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फेज सीक्वेंस ABC और ACB करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद जो है स्टार में, और यही चीज़ डेल्टा में, डेल्टा करस्पॉन्डिंग। फिर हम डिस्कस करेंगे पावर के करस्पॉन्डिंग भी। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है स्टार में और डेल्टा में, और लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है स्टार में और डेल्टा में। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम से। ठीक है, जिससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ठीक है, डेल्टा डेल्टा, ठीक है, स्टार डेल्टा, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रॉब्लम्स जो है और बहुत सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इतना तो फिक्स है कि बैलेंस थ्री फेज सिस्टम करस्पॉन्डिंग हम लोग स्टडी चाहते हैं। तो देखो, इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस होता है और एक होता है निगेटिव सीक्वेंस। चूँकि हम यहाँ पे जो डिटेलिंग करना चाह रहे हैं वो बहुत वो स्टैंडर्ड वे में। ठीक है, हम जो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो स्टैंडर्ड वे में स्टडी करेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आप फेज़ के साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब पकड़ के रखेंगे, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं तो फिर रट्टा मारेंगे तो फिर वही दिक्कत होगी। ठीक है, तो चीज़ों को समझ के चलो कि जिससे प्रॉब्लम करने में ईजी होगी हमेशा, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत कम लोगों के सही हो पाते हैं। ये इवन नेटवर्क में ही नहीं, पावर सिस्टम में, मशीन में, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, सब में इसका यूटिलाइजेशन होता ही है। ठीक है, तो इस वजह से इसको पकड़ के रखो। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल बहुत पकड़ के रखना। तो पहली बात आती है कि सर थ्री फेज जो है बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज का मतलब क्या है। जैसे बोलते हैं बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में पहला यही है। तो बैलेंस वोल्टेज का मतलब बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज का मतलब जिसमें फेज वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, और उनके बीच का एंगल हर एक दूसरे के साथ कितना 120 करस्पॉन्डिंग। लिखना चाहो तो नीचे लिख लो, बैलेंस फेज वोल्टेजेस आर ईच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ईच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब आती बात, एक होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और एक होता है निगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव फेज सीक्वेंस या ABC उसी को बोलते हैं, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस या फेज सीक्वेंस की बात हो रही है। फिर इधर निगेटिव, मतलब ये ABC या RYB जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव, सेकेंड में निगेटिव फेज सीक्वेंस। देखो, अब ये माइंड में आता है कि सर ये निगेटिव फेज सीक्वेंस का मतलब क्या है। ठीक है, आपको नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव का एक्चुअल मतलब कहाँ से आता है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RBY। ठीक है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दैट इज ACB, सॉरी निगेटिव मतलब ACB। ठीक है, अब बनाना चाहें, अब देखो जैसे इसमें V ऑफ AN की वैल्यू है दिस इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, या कॉस भी हो सकता है, कॉस भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, ओमेगा टी VBN VM। ठीक है, बेटर टू VP इंटू साइन, या आप ऐसे VM ही कंसिडर कर लो। ठीक है, VM और ये ओमेगा टी -120 VCN VM साइन ओमेगा टी प्लस 120, या इसी को हम लिखते हैं VM साइन ओमेगा टी -240। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं V ऑफ AN
वी एम साइन ओमेगा टी है, तो वी बी एन क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 और इसी को वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 एंड सी एन दिस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे तो कैसे, अगर ये अब देखो दो वैल्यू हो सकती है। अगर ये पीक वैल्यू है, अब जब फेज़र में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फेज़र में, तो वी ऑफ ये कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे, आर एम एस वैल्यू, मतलब वी पी की वैल्यू, वी पी मान लेते हैं दैट इज़ वी एम बाई रूट 2। ये कौन सी वैल्यू है, आर एम एस वैल्यू। यहाँ पे हमेशा आर एम एस वैल्यू लिखी जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वी पी एट द एंगल 0, वी बी एन वी पी वी बी एन दिस बी इक्वल टू वी पी एट द एंगल माइनस 120। ठीक है, और वी सी एन दिस बी इक्वल टू वी पी एट द एंगल प्लस 120। ठीक है, अब इसी देखो, अगर आप इसको वी बी एन को इन द टर्म्स ऑफ वी ऑफ ए एन भी लिख सकते हो। देखो कैसे, इसको वी ऑफ ए एन एट द एंगल माइनस 120। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि वी पी एट द एंगल 0 इंटू 1 एट द एंगल माइनस 120, तो इसकी जगह हम वी ऑफ ए एन लिख सकते हैं, और ये जो एज इट इज़। इसी तरीके से वी सी एन को इन द टर्म्स ऑफ ए एन, ठीक है, प्लस 120। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे ए एन वी पी एट द एंगल 0, वी बी एन वी पी एट द एंगल प्लस 120 एंड वी सी एन दिस बी इक्वल टू वी पी एट द एंगल माइनस 120। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, ये मिटा देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो हमने ए एन बी एन सी एन बना दिया। ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है, ये टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ये तो फेज का करस्पॉन्डिंग हो गया। अब कैसे दिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सा ढंग से बनाओ क्योंकि और भी स्टडी करनी है हमको। ठीक है, तो ये ऊपर लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया होगा, और ये भी हो गया होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया होगा। ठीक है, तो ए एन जो है वी पी एट द एंगल 0, ये याद रखना, ये कौन सी वैल्यू है, आर एम एस वैल्यू। वी बी एन स्टैंडर्ड लेके चलोगे तो आर एम एस लेके चलना है। ठीक है, और वी सी एन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, वी पी एट द एंगल प्लस 120, यही है। और इसी को हमने ऐसे ही बताया था कि वी एन दिस इक्वल टू ए एन एट द एंगल माइनस 120 एंड सी एन को इन द टर्म्स ऑफ ए एन रिप्रेजेंट लाइक दिस वन। ओके, नाउ ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये अगर ए एन है, ये क्या है ए एन, तो ये क्या है वी ऑफ ए एन वी पी एट द एंगल 0, ये हो जाएगा वी बी एन वी पी एट द एंगल, या डायरेक्ट लिख दो वी ऑफ ए एन एट द एंगल माइनस 120, और ये हो गया आपका सी एन दैट इज़ वी ऑफ ए एन एट द एंगल प्लस 120। ठीक है, सभी 120 डिग्री पे हैं, बताया था हमने, बैलेंस में है तो। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है ठीक है, ये निगेटिव सीक्वेंस वाला इसको भी लिख लो कहीं। ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं किसके करस्पॉन्डिंग, फेज सीक्वेंस ए बी सी, ये ए बी सी सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से ए सी बी सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग क्या है, वी ऑफ ए एन वी पी एट द एंगल 0, वी बी एन क्या लिख सकते हैं, ए एन एट द एंगल प्लस 120 एंड वी सी एन दिस इक्वल टू वी ऑफ ए एन
एट द एंगल -120। ठीक है, एक का लाइन वोल्टेज बता देते हैं बस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। दूसरी चीज़ इसकी बात कर रहे हैं तो हम रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सोर्स वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये A, ये B और ये मान लो C है। प्लस माइनस ऐसे हमेशा AC है ना, दैट्स वाई माइनस प्लस। ये AN न्यूट्रल लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये V ऑफ AN, V ऑफ BN, V ऑफ CN, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये 3 फेज बैलेंस सिस्टम करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब चलो ये पॉजिटिव सीक्वेंस भी होगा, नेगेटिव भी, और नेगेटिव भी करस्पॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग ये। चलिए अब हमारा टारगेट क्या होगा कि ठीक है लाइन वोल्टेज देखना है। लाइन वोल्टेज देखने के लिए क्या करोगे, लाइन वोल्टेज का मतलब A से B की तरफ नहीं, जैसे V ऑफ AB अगर लिखना हो तो प्लस माइनस ऐसे घूम जाओ, नहीं प्लस BN माइनस AN प्लस V ऑफ AB दिस भी इक्वल टू 0। तो V ऑफ AB आपको क्या मिलेगा, AN माइनस BN। ठीक है, आप देख रहे हो याद करने का टेक्निक, AB है तो A माइनस B आएगा। उसी तरीके से अगर आपको BC लिखना हो तो क्या मिलेगा, BN माइनस CN करके देख लो। उसी तरीके से CA लिखना हो तो V ऑफ AN माइनस V ऑफ CN। ठीक है, इतना तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये AN BN CN ऐसे घूम करके देख सकते हो। तो ये होता है लाइन वोल्टेजेस। यहाँ पे AB BC CA। तो देखो हमने क्या लिखा है, AB का मतलब B से की तरफ गए हैं। अब बात करें अगर BC का मतलब C से A की तरफ, C से B की तरफ, C से B की तरफ, तो ये हो गया BC, मतलब प्लस ऊपर होगा नीचे माइनस। फिर B से A से B, तो मतलब AB का मतलब हो गया B टू A, उसी तरीके C टू B। ठीक है, अब A से C की तरफ, A से C की तरफ, तो A से C की तरफ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हमारा सीक्वेंस याद रखना। AB माने AB BC CA होता है पॉजिटिव सीक्वेंस में। ठीक है, क्योंकि तीनों को ऐड करोगे ना तो तीनों का सम क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे बैलेंस अगर है तो AN प्लस BN प्लस CN ये क्या मिलेगा, 0 करके देख लो। VP एट द एंगल 0, VP एट द एंगल -120 एंड VP एट द एंगल प्लस 120। हमेशा क्या होगा, बैलेंस है तो 0 मिलेगा। चाहे ये दोनों के लिए वैलिड है, फॉर ABC और ACB नहीं, क्योंकि VP अगर कॉमन ले लोगे तो 1 एट द एंगल 0 प्लस 1 एट द एंगल -120 एंड 1 एट द एंगल प्लस कलसी से पुट करके देख लो, दिस भी इक्वल टू 0। अगर ये ABC करस्पॉन्ड लेंगे तो देखो सब में वही चीज़ आ रही कि नहीं, प्लस 120 यहाँ -120। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, तो 0 होगा बैलेंस कंडीशन में। चलिए तो अब हमारा टारगेट ये होगा AB BC CA निकालना। AB को ये तो हो गया होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के रखना है। AB निकालना है। अब हमको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, फेजर से देखते हैं। AB एक तो तरीका है कि AN BN की वैल्यू, AN और BN की वैल्यू जो है BN की वैल्यू ये वाली पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा। दूसरा फेजर से देखते हैं, चूँकि बैलेंस है 120 तो बता AN माइनस BN लिखना हो तो इसका मतलब कहाँ होगा, इधर -BN। इन दोनों का फेजर सम देखो, रिजल्टेंट कहाँ होगा, दोनों का सम इधर कहीं होगा। इतना तो फिक्स है, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखना है तो फेजर जैसे वेक्टर में करते हैं, अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट R दिस इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। उसी तरीके से यहाँ पे V ऑफ AB का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो V ऑफ AN का मैग्नीट्यूड, V ऑफ BN का मैग्नीट्यूड एंड 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ AN BN इंटू कॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग। AN दिस इक्वल टू
ये कितना है पी के वी पी है, वी पी, तो यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो फाइनली क्या मिलेगा वी पी √3, नहीं तो ये क्या है फेज वोल्टेज और ये क्या है लाइन वोल्टेज। तो अगर लाइन वोल्टेज को ऐसे लिखना चाहें तो आई एल दिस इक्वल टू, तो हमको एक चीज़ तो मिल गई √3 इंटू वी पी, नहीं। अब आते हैं कि ठीक है ये जो है वी ऑफ ए बी है, वी ऑफ ए बी की वैल्यू फेज़र में क्या होगी √3 वी पी, ठीक है वी पी का मतलब वही आप ले सकते हो वी ऑफ ए एन, नहीं वी ऑफ ए एन कितने डिग्री पे होगा ये देखो मिड पॉइंट, ये दोनों ही क्या है दोनों रिजल्टेंट जो वी ऑफ ए बी वी ऑफ ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा बीच में होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, और ये क्या कर रहा है लीड कर रहा है, नहीं वी ऑफ ए बी ए एन से क्या कर रहा है लीड कर रहा है, कितना डिग्री 30 डिग्री, देख सकते हैं 30 डिग्री, दैट्स वाई। उसी तरीके से अगर आपको बी सी लिखना हो, बी सी पे आते हैं, बी सी के लिए क्या करोगे ये बी एन माइनस सी एन कहाँ होगा, ये देखो वी सी है, वी सी एन ये हो गया सी एन माइनस सी एन, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, तो 30 डिग्री पे होगा, तो इतना तो फिक्स है, तो वी सी किसका निकाला हमने बी सी, ये हो गया बी सी, ये हो गया बी सी। अगर दिक्कत हो रही हो नहीं दिख रहा हो तो इसी से लिख देते हैं, बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, सेम वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड वाइज सबका, इसका भी सेम है, तो एंगल कितना होगा यहाँ से 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो माइनस 90 डिग्री क्या कर रहा है लैग कर रहा है, ठीक है। बी सी की वैल्यू ये हो गई, बी सी दिस इक्वल टू, उसी तरीके से सी ए की वैल्यू कितनी है, सी ए दिस इक्वल टू ए एन माइनस सी एन ये है, सी एन कहाँ है माइनस सी एन किधर होगा माइनस सी एन, एक सेकेंड ए बी सी ए, तो हमने गड़बड़ लिख दिया क्या सी एन, ये हो गया ये गड़बड़ कर दिया हमने, सॉरी ये मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, तो सी ए दिस इक्वल टू है सी एन माइनस ए एन, ठीक है। तो ये इसके जब बनाएंगे हम लोग तो सी एन की वैल्यू क्या होगी, देखो ए एन ये है, अब माइनस ए एन क्या होगा माइनस ए एन लाइक दिस वन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट कहाँ होगा इधर कहीं होगा, ठीक है। और दैट इज़ सी ए की वैल्यू क्या मिलेगा √3 टाइम्स वी ऑफ ए एन एट द एंगल कितना होगा, इधर से देखेंगे तो क्या मिलेगा 120 और ये 30, तो प्लस 150 करस्पॉन्डिंग, तो वी ऑफ सी ए की वैल्यू आ गई √3 टाइम्स वी ऑफ ए एन एट द एंगल प्लस 150 करस्पॉन्डिंग, या √3 टाइम्स वी ऑफ ए एन माइनस 210 डिग्री, इधर से देखेंगे तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग माइनस 210, पहले इसको बना लो जल्दी से। तो यार तो कोई डाउट नहीं, ये हो गया हमारा किसी करस्पॉन्डिंग ए बी बी सी ए करस्पॉन्डिंग, ठीक है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन, वी एल दिस इक्वल टू √3 टाइम्स वी पी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये चीज़ याद रखना कि फेज वोल्टेजेस में क्या कैसा रिलेशन था, ए एन वी पी एट द एंगल, ये -120, ये +120, मतलब ए एन के बाद बी एन फिर सी एन, 120 माइनस करते जाओ, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको भी याद कर सकते हो, ए बी को, ए बी कहाँ पे है यहाँ पे, ये बस एक याद कर लो, ये 30 डिग्री पे है, तो इससे 120 डिग्री पे कौन सा होगा बी सी, फिर उससे 120 डिग्री, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 120, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 120, देखो याद है, एक याद है नहीं, वी ऑफ अगर ए बी याद है, वी ऑफ ए बी की वैल्यू अब बस ये याद रख लो, ये होती है √3 वी ऑफ ए एन एट द एंगल प्लस 30 डिग्री, तो बी एन कितना बी सी कितना हो जाएगा, इसमें से क्या कर दो -120, इसमें से -120 कर दो, तो क्या हो जाएगा √3 टाइम्स वी ऑफ ए एन एट द एंगल 90 डिग्री, नहीं -120 करोगे 30 - 120 तो कितना मिलेगा -90, याद करने का टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ए एन बी एन सी एन तो याद हो जाता है, लेकिन
बात होती है जब लाइन वोल्टेज की, तो वो कैसा रिलेशन, और ए बी बी सी और सी ए की बात करें तो ये √3 टाइम्स वी ऑफ ए एन एट द एंगल, इसमें से फिर -120 माइनस कर दो, ठीक है। इसमें से -120 माइनस कर दो, कितना मिलेगा 210, ठीक है। कितना मिलेगा 210, कैसे, -90 -120 कर सकते हैं, 0 1 ये 2, ठीक है। या इस वाले में 120 ऐड कर दो, तो √3 टाइम्स वी ऑफ ए एन एट द एंगल आपको 150 मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखो वही चीज़ आई कि नहीं है, ये सिंपल है याद करने का टेक्निक। बैलेंस जब फेज सीक्वेंस क्या हो, ABC हो, ठीक है, क्लियर। तो ये रिलेशन हो गया। उसी तरीके से आप फेज सीक्वेंस ACB का भी निकाल सकते हो, नहीं, जैसे ACB का निकालना तो वो भी निकाल सकते हो। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसा ही डिस्कशन फिर से होगा, ठीक है। डिक्टो इसी टाइप का आएगा, बस यहाँ पे AB जगह कुछ और आ जाएगा, नहीं भाई AB की वैल्यू जो भी होगी उसके करस्पॉन्डिंग बनेगा, नहीं। तो खैर क्वेश्चन जब करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल जो सबसे ज़्यादा आता है ABC करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया। ACB के करस्पॉन्डिंग जो है हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। अब आता है मान कि ठीक है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में तो रिलेशन हो गया, व्हाट अबाउट करंट में रिलेशन, करंट में रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। करंट में कैसा रिलेशन होगा, नहीं, जो करंट में रिलेशन होगा, देखो पहली बात ये तो काफ़ी कुछ, देखो जैसे ये क्या है, हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया AB के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो बताइए जो करंट इसमें जाएगी IA, वही किस में जाएगी, V ऑफ AB वाले में भी जा रही है, नहीं, ऐसे ही जा रही है। ये कौन सा लाइन वोल्टेज है और ये कौन सा फेज़ वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में सेम करंट जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन करंट और फेज़ करंट क्या होगी, सेम होगी। IL इज इक्वल टू VPH, ओके, दैट इज़ लाइन करंट एंड ये क्या होगी, दैट इज़ फेज़ करंट। तो ये याद रखना, स्टार कनेक्शन में हमको क्या क्या मिलता है कि लाइन करंट और फेज़ करंट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर। ये इतना तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। अब सिमिलरली ये जो हमने बनाया, जो भी डिस्कशन था वो किसके करस्पॉन्डिंग था, स्टार कनेक्शन के करस्पॉन्डिंग। अब हम बात करना चाहते हैं डेल्टा कनेक्शन के करस्पॉन्डिंग। काफ़ी कुछ क्वेश्चन चीज़ें जो क्लियर होगी, वो जब क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग, जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब वहाँ पे, ठीक है। तो फेज़ के करस्पॉन्डिंग हो गया। अब बात करते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, डेल्टा कनेक्शन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो जैसे डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, अब डेल्टा करस्पॉन्डिंग कैसा बनेगा, दिस वन, ये दिस वन, ठीक है। चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो माइनस प्लस प्लस माइनस, ये A, ये B और ये C, तो V ऑफ AB, V ऑफ BC एंड V ऑफ CA, ठीक है। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दैट इज ABC, ओके। आर इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दैट इज ABC, ओके। क्या क्या होगा, V ऑफ AB दिस इक्वल टू सेम वही चीज़ जैसे Vm साइन ओमेगा टी लिखते थे ना, Vm साइन ओमेगा टी, VBC सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखो, Vm साइन ओमेगा टी -120 एंड CA दिस इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस 120 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन V ऑफ AB क्या लिखेंगे, VP एट द एंगल 0, BC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, VP एट द एंगल -120 एंड VCA की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, ये होगी दैट इज़ VP एट द एंगल प्लस 120 डिग्री करस्पॉन्डिंग। जहाँ पे VP की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है,
Vm/√2, ये कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है। यहाँ पे देखो फेज वोल्टेज, ये क्या है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होंगे, सेम होते हैं, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं, सेम। तो इसी तरीके BC को भी सेम जैसे हमने उसमें किया था, इसको भी लिख सकते हैं V of AB at the angle -120 and V of CA is written as V of AB at the angle +120 डिग्री करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, ये सभी फेज वोल्टेजेस नहीं, हाँ ये तो हो गए। यहाँ पे ये क्लियर है, I of AB, I of BC, I of CA, ठीक है। IA करंट, IC करंट एंड इधर से IA करंट, सॉरी IB करंट, क्लियर। सो अगर IA लिखना हो तो क्या लिखोगे, IA दिस इक्वल टू, देखो दिस वन एंड दिस वन, तो V of AB माइनस V of CA। उसी तरीके से IB करंट लिखना हो तो, IB लिखना हो तो क्या लिखोगे, IB प्लस V of I of AB दिस इक्वल टू I of BC, सो डायरेक्ट I of BC माइनस I of AB, ठीक है। IC की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी, IC की वैल्यू होगी I of CA माइनस I of BC, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये हो गई हमारी, ये जो IA, IB, IC ये कौन सी करंट है, दैट इज़ लाइन करंट, और I of AB, BC, CA जो है वो कौन सी है, फेस करंट है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ वोल्टेजेस के करस्पॉन्डिंग अगर प्लॉटिंग करना चाहें वोल्टेजेस का ग्राफ, तो आप लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है, ठीक है। V of AB, V of BC, V of CA लिख सकते हैं 120 120, यहाँ पे तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है, नहीं 120 120 पे, ठीक है। अब मान लो करंट का जो I of AB को अगर मैंने रेफरेंस ले लिया, मान लो I of AB यहाँ पे कितनी है, हमने मान लिया, लेट कर लिया, कुछ एंगल पे भी हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करेगा यहाँ पे वोल्टेज, नहीं वोल्टेज और करंट के बीच का, लेकिन हमने मान लिया कि I of AB की वैल्यू जो है वो कितनी है, IP एट द एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, सेम फेज में वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमको चूँकि एंगल देखना है ना तो I of AB ये हो गया, और अच्छा I of AB, I of BC क्या होगा, I of BC दिस इक्वल टू IP एट द एंगल क्या हो जाएगा, -120, I of CA क्या हो जाएगा, IP एट द एंगल +120 डिग्री करस्पॉन्डिंग। हमारा टारगेट है लाइन करंट क्या होगी, एक तो ये है कि वैल्यू पुट करके तो आप निकाल सकते हो, दूसरा फेजर से भी, ठीक है। I of AB, ठीक है, I of BC, I of BC एंड I of CA, ठीक है। ये IP एट द एंगल 0, इसको ले सकते हो IP एट द एंगल 0, ये सॉरी IP एट द एंगल -120 या I of AB एट द एंगल -120। उसी तरीके CA को भी IP एट द एंगल 0, नहीं IP एट द एंगल +120 या I of AB एट द एंगल +120, ठीक है। अब देखो I of AB माइनस ICA कहाँ पे होगा, माइनस ICA ये हो गया लाइक दिस वन, माइनस ICA, ठीक है। तो IA की वैल्यू I of AB माइनस ICA, दोनों का रिजल्टेंट I of AB ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, तो I of AB ये हो गया, सॉरी IA ये हो गया, कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री। तो IA की वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये जो वैल्यू आएगी जैसे वोल्टेज में किया था, नहीं वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी फेज़र में नहीं निकाला था, हमने बताया था अगर IA का मॉड लेना है तो इसका मतलब √ I of AB का मॉड प्लस I of BC का मॉड प्लस 2 टाइम्स I of AB I of BC का मॉड इंटू cos phi, cos what about angle between this 30 डिग्री,
60, तो सेम वही सब सेम है, तो आई पी एट द एंगल √3 टाइम्स मिलेंगे। ठीक है, तो इतना तो फिक्स है कि आई ए की वैल्यू जो मिलेगी √3 टाइम्स आई पी एट द एंगल, यहाँ से आता कितना है -30 डिग्री, तो ये हो गया √3 आई ऑफ ए बी एट द एंगल -30 डिग्री, दैट इज आई ए की वैल्यू √3 टाइम्स आई ऑफ ए बी एट द एंगल -30 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से आई बी की वैल्यू क्या होगी, बी सी माइनस ए बी, बी सी कहाँ है ये, माइनस ए बी कहाँ होगा, यही है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई बी की वैल्यू क्या लिखोगे, √3 टाइम्स आई ऑफ ए बी एट द एंगल, देखो यहाँ से यहाँ तक 120 -120 ये 30, तो कितना हो जाएगा -150। तो आई बी की वैल्यू आई ए जो है वो कितना है, √3 आई ऑफ ए बी एट द एंगल -30, आई बी की वैल्यू √3 टाइम्स आई ऑफ ए बी एट द एंगल -150। आई सी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही बता सकते हो, आई ऑफ ए बी एट द एंगल, दो तरीके से, इसमें 120 ऐड कर दो या यहाँ पे -120, 150 में से -120 कितना हो जाएगा, 120 150 -270, या दूसरे वर्ड में पॉजिटिव वाले में लिखना चाहोगे तो √3 टाइम्स आई ऑफ ए बी एट द एंगल प्लस, तो कितना हो जाएगा +90। देखते हैं यहाँ से, ये देखो आई सी की वैल्यू आई सी ए माइनस बी सी कहाँ होगा, इधर कहीं। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो आया कि नहीं आया, -BC, और ये हो गया आई सी। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और इधर से बात करेंगे तो -270। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई है, -150। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल से वे में। ठीक है, अगर इसी को थीटा एंगल लेके चलोगे तो सब में थीटा क्या हो जाएगा, अगर एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, क्या हो जाएगा, सभी जगह ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो भी हमने डिस्कस किया किसके करस्पॉन्डिंग, ए बी सी करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही ए सी बी करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। नहीं क्लियर है, तो एक चीज़ और निकल के आ गई यहाँ पे, क्या कि ए बी सी में, अच्छा लाइन करेंट और फेज करंट में क्या रिलेशन है, लाइक दिस वन, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है, यहाँ पे आई पी एच दिस इक्वल टू वी पी एच दिस इक्वल टू आई एल वी एल, नहीं स्टार डेल्टा में, ये याद रखना है, डेल्टा करस्पॉन्डिंग है। चाहे फेज सीक्वेंस कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे स्टार की बात करें चाहे डेल्टा की बात करें। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं 3 फेज पावर करस्पॉन्डिंग। अच्छा, एक और चीज़, ये तो हो गई हमने ए बी सी करस्पॉन्डिंग, अगर चाहोगे डिस्कशन तो वो भी हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं ऊपर से। इस नेगेटिव सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग, नहीं ए सी बी सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग, आर नेगेटिव सीक्वेंस फेज सीक्वेंस। ठीक है, फेज सीक्वेंस ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ऑफ ए बी वी एम नहीं वी पी एट द एंगल, अगर इसमें लिखना चाहें तो चलो हम इसी में लिख देते हैं। ठीक है, इनको हटा देते हैं, ए बी बी सी सी ए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी में यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, ए बी बी सी सी ए, तो ए बी में वी पी एट द एंगल 0, बी सी में क्या हो जाएगा, वी पी एट द एंगल +120, एंड सी ए में ये हो जाएगा वी पी एट द एंगल -120। ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा तो करेंगे। तो ये इतना तो समझ में आ गया ना, ए बी बी सी सी ए का करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा।
थोड़ा पार्ट डिस्कस करना चाहते हैं पावर, 3 फेज पावर। पावर इन ए बैलेंस लोड, बैलेंस सिस्टम। ना पावर इन बैलेंस सिस्टम का रेस्पॉन्स डिस्कशन चाहते हैं, ठीक है। बैलेंस सिस्टम में पावर कितनी होगी, तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे लोड कंसीडर कर सकते हैं कि स्टार कनेक्टेड लोड है। आप डेल्टा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम रिजल्ट आता है। डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाता है इस वजह से, ठीक है। हम एक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि सेम रिजल्ट आने वाला है। अगर आपकी इच्छा होगी तो जैसे बता रहा हूँ इसमें, वैसे उसमें डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये न्यूट्रल लाइन एन के करस्पॉन्डिंग वी ऑफ ए एन, ठीक है, वी ऑफ बी एन और वी ऑफ सी एन, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो लोड है जेड एल की वैल्यू है जेड एट द एंगल प्लस थी फाई, ऐसे मान लेते हैं। लैगिंग है, प्लस माइनस आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर। चूँकि बैलेंस है तो इस वजह से हमने क्या मान लिया कि सबका जो है, सबकी जो सबके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और फेज एंगल भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू जो है, सपोज़ करो ए एन की वैल्यू आई है, जो भी है कैपिटल ए एन या बी एन सी एन जो भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इधर स्टार भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लो जो वोल्टेज कटपिट के जो भी आया है, इनके करस्पॉन्डिंग वो कुछ इस टाइप का आया है। अगर देखो जनरली क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा इसके करस्पॉन्डिंग बात करें, हम लिखते हैं ना बी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा। अगर कॉस लिखना चाहें तो कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और वी बी, ये वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120, ठीक है। और सी एन की वैल्यू फेज सीक्वेंस ए बी सी है, तो जो भी आया है कुछ इस टाइप का आया है, ठीक है, माइनस 240। और इसी को वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120 ले सकते हैं। और वी पी की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होती है, वी एम बाई √2, ठीक है। अगर ये जनरली क्या होता है, अगर इस टाइप में लिखा है तो ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो वैल्यू होती है ये पीक वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड बुक जो होती है IEEE करस्पॉन्डिंग, वो ऑलरेडी ये RMS वैल्यू लेके चलता है, ठीक है। अगर मान लो कि ठीक है, तो अगर आप चाहो कि इसके रूप में लिखना चाहते हैं तो वी ऑफ ए एन RMS के रूप में, तो यहाँ √2 इंटू वी पी कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। ये RMS वैल्यू है, ये कौन सी है, RMS, और ये कौन सी वैल्यू है, पीक, ठीक है। देखो जल्दी से बन जाता है। बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 वी पी कॉस ओमेगा टी माइनस 120, ठीक है। और सी एन की वैल्यू जो √2 वी पी कॉस ओमेगा टी प्लस 120 या माइनस 240 वाला ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब व्हाट अबाउट करंट जो भी होगी, आई ए, आई बी, आई सी में बात करें, नहीं, आई ए, आई बी और आई सी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। आई ए की वैल्यू की बात करें तो क्या लिखोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो भी जैसे ये RMS वैल्यू, तो वहाँ पे भी √2 आई पी आएगी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 5, नहीं, या थीटा जो भी है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू जो आई लिखेंगे, जैसे आई ए लिखना हो तो क्या लिखोगे, वी ऑफ ए एन डिवाइडेड बाई जेड। वी ऑफ ए एन कितना है, अगर इसको बात करें तो वी पी एट द एंगल 0 डिवाइड बाई जेड एट द एंगल थीटा, तो ये वी पी बाई जेड, ठीक है, वी पी बाई जेड एट द एंगल, ये फेज़र की बात हो रही है, एट द एंगल -5, ठीक है। अब इसको फिर से साइन में लिखना हो तो क्या लिखोगे, आई ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, ये कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, पीक वैल्यू, तो √2 इंटू आई पी लिखोगे, नहीं इंटू आई पी नहीं, बल्कि हाँ ये क्या है, आई पी करस्पॉन्डिंग, तो आई पी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस
ओमेगा टी था ना ये, तो क्या हो जाएगा -5 माइनस थीटा, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं? उसी तरीके से आई बी में क्या लिखेंगे, √2, यहाँ पे कितना ओमेगा टी -120, तो आई पी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा -120। उसी तरीके से आई सी की वैल्यू √2 आई पी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 120 डिग्री करस्पॉन्डिंग। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, पहले तो आप क्लियर है। ये कैसे निकला भाई? जो वोल्टेज है CN डिवाइड बाई जेड करोगे, ZL करोगे तो आपको जो IC मिलेगा। क्लियर? जैसे ये प्रोसीजर वैसे ही समय प्रोसीजर है। क्लियर? अब हमारा टारगेट है कि इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी, तो P दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, P दिस इक्वल टू हम जो लिखेंगे लोड A में, लोड B में, लोड C में, सबको ऐड कर दो नहीं। और PA का मतलब यहाँ पे क्या है, V ऑफ AN इंटू IA, V ऑफ BN इंटू IB, V ऑफ CN इंटू IC। एकदम फंडामेंटल्स होता रहे। AN की वैल्यू VM कॉस ओमेगा टी नहीं इंटू, देखो अगर VM वाला मत पुट करो, ये वाला पुट करो IP वाला, तो देखो दिस वन और दिस वन सब में कॉमन है, तो आप लिख सकते हो सीधे VP इंटू IP। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं भाई, 2VP IP सब में कॉमन होगा। देखो इसका इंटू दिस वन इंटू दिस वन VP, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, फिर कॉस ओमेगा टी माइनस 120 इंटू कॉस, इनको हटा देते हैं, समझ तो गई हैं। ठीक है, हाँ, कॉस ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस 120, क्या था माइनस थीटा था ना, हाँ माइनस थीटा, क्योंकि लैगिंग लिया था। अगर लीडिंग लेते तो जहाँ पे माइनस थीटा वहाँ प्लस थीटा हो जाता। फिर कॉस ओमेगा टी प्लस 120 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 120 माइनस थीटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। एक फार्मूला हमको पता है, कॉस A इंटू कॉस B दिस इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे 12th में पढ़े हैं आप लोग, 10th 12th में, कॉस A कॉस B दिस इक्वल 2 टाइम्स ऑफ कॉस A प्लस B, और दूसरा यहाँ पे क्या मिलता था कॉस A माइनस B। नहीं, बस वही फार्मूला हमको यहाँ पे लिख देना है। तो 2 से 2 सब जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 1/2 सब में आएगा, तो VP इंटू IP दिस इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, क्या ये सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2 ओमेगा टी माइनस थीटा, और क्या मिलेगा कॉस थीटा, और माइनस करोगे तो कॉस थीटा, इसमें भी इसमें भी उसमें भी सब में, तो 3 टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा प्लस। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो बनेगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस थीटा, 2 ओमेगा टी माइनस थीटा, और ये जो मिलेगा ये भी इसमें आएगा 2 ओमेगा टी माइनस 240 माइनस थीटा। ठीक है, या बेटर टू राइट थीटा माइनस 240 एंड प्लस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 240। ठीक है, ऐड करके सब देख लो। अब इनके बाद देखो कॉस ये 2 ओमेगा टी माइनस थीटा दिस इक्वल टू अल्फ़ा मान लो, तो दिस वन को क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस 240। ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 240। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, करके देख लेना।
इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग मिलता है। ठीक है, ये जो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये पूरा एक्चुअल में ये पूरी वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, जीरो के। तो फाइनली ये आपको मिलेगा, इस जो इंस्टेंटेनियस पावर जो मिलेगी वो किसके करस्पॉन्डिंग, 3 VP/IP इंटू कॉस थीटा। ठीक है, VP/IP 3 VP/IP कॉस थीटा। ये जो पावर मिली है टोटल पावर है। ठीक है, थ्री फेज इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज 3 VP/IP कॉस थीटा। अगर इसी को VM में लिखना चाहते हैं तो √2 इंटू IM/√2 इंटू कॉस थीटा। तब उस केस में क्या हो जाएगा, 3/2 VM/IM कॉस थीटा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि अगर RMS वैल्यू है तो 3 टाइम्स VP/IP कॉस फाई, और अगर पर फेज़ पावर चाहिए तो पर फेज़ पावर तो वहाँ पे VP/IP कॉस फाई कॉस थीटा जो भी है इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, तो ये हमने जो भी डिस्कशन किया किसके करस्पॉन्डिंग, एक्टिव पावर करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो किसके करस्पॉन्डिंग, एक्टिव पावर करस्पॉन्डिंग। रिएक्टिव पावर करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वो भी √3 टाइम्स क्या आ जाता है, हटा देते हैं इसको, जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव 3 फेज रिएक्टिव पावर Q दिस भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स VP/IP इंटू साइन फाई। पर फेज क्या हो जाएगा, VP/IP। ठीक है, अपरेंट पावर जो होगी SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, पर फेज के करस्पॉन्डिंग VP/IP दैट इज पर फेज। 3 फेज के करस्पॉन्डिंग S3 दिस इक्वल टू 3 टाइम्स S51। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स VP, मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होगी, पर फेज के करस्पॉन्डिंग SP दिस इक्वल टू VPP प्लस JQP, पर फेज के करस्पॉन्डिंग। इसी को हम लोग लिखते हैं VP/IP का कंजुगेट। ठीक है, IP का कंजुगेट। ठीक है, ये जो हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स पावर, पर फेज कॉम्प्लेक्स पावर, पर फेज कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे कोई डाउट है या जो भी है। ठीक है, बनाओ जल्दी से। आप इन्हीं को लाइन वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको लाइन वोल्टेज में देखो, स्टार में और डेल्टा में ऐसा नहीं है कि स्टार के लोड हमने स्टार लिया तो इसमें कुछ पावर अलग हो जाएगा, उसमें अलग हो जाएगा, दोनों में सेम आती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये सिर्फ स्टार ही लेके चलो, स्टार कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेल्टा कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी सेम ही आता है। ठीक है, जैसे पावर की करस्पॉन्डिंग बात करें तो क्या होता है, 3 VP इंटू IP क्या मिलता है, कॉस फाई। अब ये डेल्टा करस्पॉन्डिंग हमने स्टार लेके चला था, अब चलो डेल्टा करस्पॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, अब इस देखो दोनों चीज़ में, स्टार में ही देख लो, इसको भी लाइन में लिख सकते हो, VL/√3 इंटू IL कॉस फाई। तो क्या मिलेगा, √3 VL/IL, कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, P की वैल्यू √3 टाइम्स VL/IL कॉस फाई। ठीक है, तो ये कौन सा लाइन वोल्टेज, लाइन करंट। ठीक है, ये किससे कर, स्टार करस्पॉन्डिंग। अगर डेल्टा करस्पॉन्डिंग देखना हो तो पावर क्या होगी, उसमें क्या होता है, डेल्टा करस्पॉन्डिंग बात करें तो उसमें वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, वोल्टेज और वो दोनों सेम होते हैं। तो क्या लिखोगे, VL दिस इक्वल टू IL, यहाँ पे VP की जगह क्या हो जाएगा VL, और IL में क्या, IL और VP में क्या रिलेशन होता है, IL/√3 इंटू कॉस फाई। तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स VL/IL कॉस फाई। सिंपल सी बात है। ठीक है,
उसी तरीके से आप Q को भी लिख सकते हो, चाहे स्टार में चाहे डेल्टा में, √3 टाइम्स VL IL साइन फाई। ठीक है, टोटल रिएक्टिव पावर, ये जो बात हो रही है सब में किसकी बात हो रही है, टोटल रिएक्टिव पावर करस्पॉन्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिस्कशन पावर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एज फॉर ए बैलेंस, ये सब बैलेंस के करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, अनबैलेंसिंग मत लगा देना, बैलेंस स्टार लोड। ठीक है, तो ये ट्रू है कि सही है, ट्रू कि फॉल्स, तो ट्रू है ना, कौन सा सही है, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स, तो कौन सा है, ट्रू है। नहीं, चाहे स्टार कनेक्शन लोड में, चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, 3 फेज पावर क्या होती है, हमेशा सेम होती है। नहीं, 3 फेज पावर क्या मिलेगी, पर फेज के करस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स VP IP cos फाई एक्टिव, और रिएक्टिव पावर 3 टाइम्स VP IP साइन फाई, और लाइन वोल्टेज करस्पॉन्डिंग लाइन में लिखना हो तो √3 टाइम्स VL IL cos फाई, चाहे वो स्टार कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड लोड हो। बाकी चीज़ें जब क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा करस्पॉन्डिंग, मतलब स्टार मतलब सोर्स स्टार बैलेंस, पहले बैलेंसिंग करस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे कि स्टार कनेक्शन सोर्स हो और लोड कैसा हो, जो बैलेंस स्टार हो लोड हो, या फिर स्टार बहुत सारे आएंगे, 4 केसेस बनते हैं। फिर मिक्सअप वाला भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो स्टार फिर स्टार डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार, फिर ये डेल्टा डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली पढ़ना, ये वाला इसके बाद वाला जो क्लास होगा, मतलब लेक्चर होगा। ठीक है, बहुत तरीके से, क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फेज सीक्वेंस ABC करस्पॉन्डिंग, फिर ACB मतलब बहुत सारे बनेंगे, पहले बैलेंस, फिर इसके बाद अनबैलेंसिंग पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बना लो इसको बहुत तरीके से, लिखो ज़रूर, एक एक चीज़ राइट करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी करवाएंगे, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की, इससे बाहर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत कराएंगे, उसको ढंग से करना। ठीक है।